नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेखपाल, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते हुए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। एक सीट मतलब नौकरी कन्फर्म। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक गुड न्यूज मिल रही है कि एलटी ग्रेड और शिक्षक भर्ती को की विज्ञप्ति को एनआईसी बहुत जल्दी ही अपडेट करने वाला है। उनका विज्ञापन बना करके एनआईसी को भेज दिया गया है। बहुत जल्दी ही आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी और 12,000 से अधिक पदों पर आपको जो विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड और प्रवक्ता का, जीआईसी प्रवक्ता का। ठीक है ना, तो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में इस बार नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ये सभी विद्यार्थी भी इस बार इसमें अप्लायर होंगे। और मजे की बात यह है कि आपको हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिल रही है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इंटर में आपकी संस्कृत नहीं है, तो इस बार आप अप्लाई कर पाएंगे। और संगीत के विद्यार्थी वो जो है मतलब किसी भी स्ट्रीम से बीएड करके तब मतलब अगर वो होंगे तो उसमें अप्लायर होंगे वो। ठीक है ना, संगीत से बीएड मतलब ये कंपल्सरी नहीं होगा। अगर आपने किसी अन्य माध्यम से भी बीएड कर रखा है आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस बार एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती होगी वो 2 स्ट्रीम में होगी। पहला आपका प्रीलिम्स, दूसरा आपका मेंस। मेंस आपका उसी पैटर्न पर होगा जैसे जीआईसी प्रवक्ता का है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित हो चुका है और बहुत जल्दी ही विज्ञापन आपका आएगा। और आपका आवेदन जो आज सूचना प्राप्त हुई है, जो बातचीत के माध्यम से निकल करके आया है, वह हम आपको बताते हैं। सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन जिस दिन जारी होगा उसी दिन से आवेदन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मतलब 20 तारीख तक का उन्होंने डेट दिया है कि 15 से 20 तारीख के बीच में हम कभी भी विज्ञापन जारी कर सकते हैं। चुनावी आचार संहिता की कोई बाधा नहीं, कोई बंदिश नहीं है जिसकी वजह से आपका विज्ञापन डिले हो, क्योंकि उनकी नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि 1982 की जो शिक्षक सेवा नियमावली है उनकी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अध्याचन लेने की प्रक्रिया जो होती है वो विज्ञापन की जो है संतुति मानी जाती है, विज्ञापन का आरंभ माना जाता है। ठीक है ना, तो सभी विद्यालयों ने उनको अध्याचन आज भेज दिए हैं। जो 491 विद्यालयों ने अध्याचन नहीं भेजे थे, विज्ञापन जारी करने के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है। और चयन बोर्ड को बहुत अच्छे खासे पदों का जो अध्याचन प्राप्त हुआ है। समायोजन के लिए 1200 सीटें आपकी आरक्षित रखी जा रही हैं। जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है 2016-2021 में, उनके समायोजन के लिए 1200 सीटें वो आरक्षित रखी जा रही हैं। अवशेष पैनल 2013-2016 आदि की काउंसलिंग और 2021 वेटिंग लिस्ट के फाइनलाइजेशन के लिए भी चयन बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है। बहुत जल्दी इसका भी आपको प्रोग्राम जारी किया जाएगा, विज्ञप्तियां इसकी जारी की जाएंगी। ठीक है, संस्था प्रधानों के फार्मों की स्कैनिंग चल रही है, बहुत जल्दी उनका भी इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चयन बोर्ड ने एक पत्र भेजा है उनसे अनुमति प्राप्त करने के लिए और विज्ञापन आदि जारी करने के लिए। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिन में इनको जो है अनुमति भी वहां से मिल जाएगी और ये विज्ञापन जारी कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग डाउटफुल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बात एक बार फिर से सत्य साबित हुई है। मैंने आपसे कहा था कमेटी की रिपोर्ट शासन को बहुत पहले ही मिल चुकी थी, बहुत सारे पद खाली हैं, 74,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आएगी। लेकिन जो है मतलब कुछ लोगों की राजनीति की वजह से ये विज्ञापन आपका डिले होता चला गया। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती हो चाहे आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, 74,000 से कम पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी। ये भी हम आपको बता देना है, कन्फर्म बता दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एलटी ग्रेड का जो पेपर है वो आपका मार्च में और टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो आपका अप्रैल मई में वो प्रस्तावित है। मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूं। आप लोग अगर इस बार सफलता चाहते हैं, सीट की गणना मत देखिए कि कितने सीट हैं, कैसे है, क्या है। इस बार आपको अवसर जो मिल रहा है ना वो अंतिम अवसर है, क्योंकि कल वर्चुअल जो है बैठक हुई थी सीएम योगी जी के साथ में। समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों का चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यूपीपीएससी और आपका जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, इन सभी अध्यक्षों का जो है मतलब मीटिंग हुआ थे, वर्चुअल मीटिंग। ठीक है, उसमें सारे अध्याचन की पुष्टि की गई, कितने पद खाली, कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, क्या प्रोसेस चल रहा है, वो सारी चीजें जो है मतलब स्पष्ट की गई। विज्ञापन अब आपका आना तय हो गया है। और किसी भी तैयारी के लिए आप जानते ही है एक अच्छा खासा वक्त मिलना चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए। अगर आप सचमुच में अपने भविष्य के प्रति संवेदनशील हैं, आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो,
तो आपको सारी निराशा को छोड़ करके अपनी तैयारियों में जुटे रहना है, लगे रहना है, पढ़ते रहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो पेपर होता है वो टीजीटी से कई गुना स्तरीय होता है ना। तो उस स्तर को पहचानिए, क्योंकि जीएस का पैटर्न हो चाहे सब्जेक्ट का पैटर्न हो, वो जो होता है वो आपका स्तरीय होता है। वैसे प्रयत्न किया जा रहा है कि जीआईसी की तर्ज पे एलटी ग्रेड ना कराया जाए, बल्कि पुराने पैटर्न पे ही कराया जाए, वनडे एग्जाम हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इस बार 1/3 की जगह पे 1/2 होगा, आधे अंक काटे जाएंगे आपके अगर एक गलत क्वेश्चन होता है तो। सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके 125 रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपको जो है वो जीएस का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये सारे परिवर्तन हुए हैं और कई विषयों में जो है उनके सिलेबस आदि में भी बदलाव किया गया है, कई नई पुस्तकें भी जोड़ी गई थी। हमारा प्रयास सफल रहा, क्योंकि उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से जो मतलब मैटर आज तैयार कराए गए थे। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड के लिए आप लोग तैयार रहिए। एलटी ग्रेड के साथ आपका टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी। ये जो मतलब मुहिम है कि मैनिफेस्टो में शामिल कराइए, ये कराइए, वो कराइए, नेता है, नेता बयान दे करके वादे करके भूल जाते हैं। ठीक है, चाहे वो मतलब कोई भी रहा हो, मैं किसी XYZ पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, जो अच्छा कार्य किया होगा वो फिर से वापसी करेगा, जो जिसको आना है वो आएगा ही। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैनिफेस्टो में जो चीजें शामिल होती है वो ब्रह्मलेख नहीं होता। ठीक है ना, कि मतलब वो आएगा ही आएगा, होगा ही होगा। ठीक है, और क्योंकि 2013 से लेकर के 2016 तक की निराशा, लगातार 4 वर्षों तक की निराशा वो हम लोग झेल चुके हैं, वो हम लोग देख चुके हैं अपनी आंखों से किस तरीके का मानसिक स्तर हो जाता है उस व्यक्ति में, क्योंकि कोई भी वैकेंसी नहीं थी। इन 4 वर्षों में कोई भी वैकेंसी नहीं थी और विद्यार्थी बहुत ज्यादा जो है मतलब निराश थे। सारी वैकेंसियां रोक दी गई थी, ना तो लोक सेवा आयोग की कोई वैकेंसी और ना ही आपकी जो मतलब किसी अन्य भर्ती बोर्डों की वैकेंसी। 4 साल तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया को पंग बना के रख दिया था। और आज जो है मतलब छात्र हित की बातें हो रही हैं तो छात्र हित की बातें अगर छात्र स्वयं सोचेगा तभी हो सकती हैं, ये जान लीजिए आप। कोई नेता आपके हित की बात नहीं करेगा, उनको बस वोट से मतलब है, वोट बैंक से मतलब है। ठीक है ना, शासन मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी होती है कि उस पर बैठने वाला सबसे पहले कान से जो है बहरा हो जाता है, फिर धीरे धीरे आंख की रोशनी उसके कम हो जाती है, उसको दिखना सुनाई देना सब बंद हो जाता है, सिर्फ बोलता है बस। तो इससे बेहतर है लोकतंत्र है, आप अपने मत का अधिकार प्रयोग करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अपने विवेक के साथ आप वोटिंग करिएगा, ताकि आपके पास जो है आप उसे खो ना दें। ठीक है, और जो आपके साथ आने वाला है आप उसे जांच लें, परख लें, उसके पूर्व के मतलब बातों को देख लें, सुन लें, समझ लें, तब आप वोट करिएगा। ठीक है, और मास्क आदि लगा करके रखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, आपके प्रयागराज में, फतेहपुर में, हर जगह मतलब इसका दहशत व्याप्त है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। नोट्स आदि बुक करने के लिए आप 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्कृष्ट लेवल का मैटर, 1 नंबर का मैटर, अब मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 1 नंबर का मैटर हम आपको दे रहे हैं, सफलता की गारंटी के साथ। चाहिए तो आप ले सकते हैं। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को छोड़ करके डिप्रेस्ड होकर के, नर्वस होकर के मत बैठिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान है, बाकी और किसी का नुकसान नहीं है। अगर आपको संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करनी है तो जो समय मिल रहा है यह आपके लिए गोल्डन है, स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। अगर आप लाभ नहीं उठा पाएंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, फिर वही वैकेंसी आएगी और आपके सामने से चली जाएगी। आपके यार दोस्त मित्र भाई रिश्तेदार ये हो जाएंगे, आप रह जाओगे। इससे बेहतर है तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल मत बैठिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, आपके ऊपर से भार कम होगा। भार जब कम होगा तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिल जाएगी। और जब सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत को तो सफलता मिलती नहीं है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड में जो परिवर्तन हुआ है यह आपके लिए लाभप्रद है, क्योंकि वनडे एग्जाम जब होता है तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी भी उसमें लग जाते हैं।